अकेले बैठकर ये शरीर इस संसार में, संसार के कर्म क्षेत्र में कर्म करने के लिए मेरे परमात्मा ने मुझे दिया, लेकिन शरीर मेरा है पर मैं शरीर नहीं हूँ। इस शरीर के अंदर काम करने वाली शक्ति प्राण जीवनी शक्ति है, वह मेरे लिए काम करती है, लेकिन मैं जीवनी शक्ति नहीं हूँ, इससे अलग तत्व हूँ। विचारों को उत्पन्न करने वाला मेरा मन, मेरे लिए काम करने वाला मेरा ही कर्मचारी है, लेकिन मैं मन नहीं हूँ। मैं इससे भी अलग तत्व हूँ, चैतन्य। निर्णय करने वाली शक्ति अक्ल बुद्धि, वह मेरी शक्ति है, मेरे लिए काम करती है, पर मैं इससे भी अलग चैतन्य, एक ज्योति तत्व, एक ज्योति बिंदु इस शरीर में विराजमान आत्मा हूँ। शरीर धारण करने के कारण मैं जीवात्मा कहलाता हूँ। मैं इस संसार में पिछले कर्मों के कारण अपना जो भाग्य लेकर आया उसका भोग भोगने के लिए आया हूँ, और अपने कर्म के ज्ञान के द्वारा अपने पिछले कर्म को काट कर कर्म बंधन से छूटने के लिए भी आया हूँ। समझ में आई बात? हम जो जन्म लेकर आए, ये जन्म हमारा एक नहीं है, अनेक अनेक जन्मों की एक माला है, उसकी एक कड़ी ये जन्म है। तो आगे भी बहुत सारे जन्म, पीछे जो हमने जन्म लिया और उसके कारण जो हमने अच्छे बुरे कर्म किए, उन्हें भोगने के लिए जीवन दिया गया। तो ये यात्रा जिसकी चल रही है वह मैं हूँ, मतलब आत्मा। ऐसे शरीर मैंने अनेक धारण किए, कितनी बार रोया हंसा, कैसे कैसे रोल मिले, कभी भिखारी का, कभी राजा का, कभी संत का, कभी असंत का, कभी ज्ञानी का, कभी मूर्ख का। ऐसे सब रोल लेकर इस दुनिया में आता रहा, जाता रहा। कर्मों की गठरी साथ जुड़ती रही, इस गठरी से छुटकारा नहीं मिला। इस जन्म में अब थोड़ी आँख खुली, गुरु की सन्निधि मिली, सत्संग में रुचि जागृत हुई। अब मैं अपने आप को बंधन मुक्त करने के लिए मुझे अवसर मिला है। अब मैं स्वयं का उद्धार करने के लिए तत्पर हो गया हूँ। आज से एक नया जीवन जीने के लिए तैयारी करता हूँ। अब कौन सी तैयारी करनी? अकेले बैठ के जब चिंतन करोगे ना, अकेले बैठकर दुश्मन याद करते हो, समस्याएं याद करते हो, लेना देना याद करते हो, लेकिन जिसके कारण लगातार दुख मिल रहा है उसको याद करिए कि छुटकारा होगा कैसे। तो आदि शंकराचार्य ने एक बड़ा सुंदर संदेश दिया। संदेश ये था कि इस दुनिया में भगवान ने दुनिया ऐसी बनाई कि इसमें हर कोई व्यक्ति आकर लिप्त हो जाता है। मतलब हर चीज़ आपसे चिपट जाती है, आप उससे चिपट जाते हैं। मतलब हम कंबल छोड़ना चाहते हैं, वो कंबल हमको नहीं छोड़ता है। चीज़ें छोड़ना चाहते हैं, चीज़ें हमको नहीं छोड़ती। मोह हो गया। मरते समय तक भी ध्यान मकान में, दुकान में, पुत्र में, पुत्री में, यहाँ तक कि दुश्मन के साथ भी इससे बदला चुकाने के लिए अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरा बेटा जरूर बदला लेगा। तो ये सब मोह है। तो उन्होंने एक स्तोत्र लिखा, मोह मुदगर, मोह का मुदगर, जिससे उसे तोड़ा जा सके, और समझाया कि जब तक आपका मोह नहीं टूटेगा, आपकी चेष्टा होनी चाहिए कि आपका प्रेम भक्ति बन जाए, आपका प्रेम शक्ति बन जाए, आपका प्रेम मोह ना बने, आसक्ति ना बने। थोड़ा समझना,
आप अपनी गाड़ी से प्यार करिए, लेकिन उसमें प्राण मत बसाओ। अपने घर में प्रेम रखिए, भवन से, मकान से प्रेम रखो, सुरक्षित रखना है, संभाल के रखना है। कितना भी पुराना हो जाए, नया जैसा लगते रहना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन उसमें प्राण मत बसा लेना कि थोड़ी सी भी उसमें कोई नुकसान हुआ तो ऐसे जैसे मेरे तो प्राणों पर ही असर आ गया। इस दुनिया की चीज़ें बनेंगी, बिगड़ेंगी, लेकिन अगर उसमें मोह बस गया, प्राण बस गए, तो फिर तोते में जैसे राक्षस के प्राण थे ना, तोते को हिलाओ तो राक्षस हिलता था, तोता मारा तो राक्षस मर गया। चीज़ें टूटी तो हाय हम ही तबाह हो गए। चीज़ें बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, भाग्य में मिलती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन आप अपने आप को इनसे अछूता बनाओ, इनसे इतने मत जुड़ जाओ कि चीज़ें आपकी टूट जाती हैं, छूट जाती हैं, तो आपके प्राणों पर असर आने लग जाए। तो उन्होंने कहा मोह से जब तक आप ऊपर नहीं उठेंगे मुक्ति होगी नहीं, क्योंकि मौत नहीं रुलाती, रुलाता है मोह। आखिर में सबसे ज़्यादा रुलाने वाली चीज़ है मोह।